हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लासेस में। और आप देखना चालू कर चुके हैं हमेशा की तरह एक बहुत ही शानदार और डिमांडिंग वीडियो, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ही विशेष है। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे एकमी थ्रेड का, ठीक है, सीएनसी प्रोग्राम कैसे बनाते हैं और उसमें इंसर्ट कौन सा यूज करते हैं। ये वीडियो दोस्तों एकमी थ्रेड का सेकंड एपिसोड है। फर्स्ट एपिसोड में हमने पूरा एकमी थ्रेड के बारे में विस्तार से चर्चा किया था। उस वीडियो में हमने जाना था कि एकमी थ्रेड होता क्या है, उसको पहचानते कैसे हैं, ठीक है, वो देखने से कैसे मालूम चलेगा कि एकमी थ्रेड है, और उसका आविष्कार कहाँ से हुआ, ठीक है, किस कंट्री में हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ठीक है, ये सारी टॉपिक पे हमने चर्चा किया था। उसके यूज करने से क्या क्या बेनिफिट है, ठीक है, इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं, इन सब पॉइंट्स को देखा था। उसके बाद इसकी डिजाइन के बारे में समझा था, ठीक है, इसमें ये एंगल कितना का होता है वो हमने समझा था। उसके बाद दोस्तों इसमें जिस जिस पॉइंट की आवश्यकता होती है सीएनसी प्रोग्राम बनाने के लिए, उन सारे पॉइंट्स को कैलकुलेशन करके, ठीक है, जिसका कैलकुलेशन की आवश्यकता है उसका कैलकुलेशन किया था। और जिसको चार्ट से लेना है, ठीक है, उसको हमने चार्ट से लेके यहाँ पे पूरा किया था। ये सेम ड्राइंग है और ये सेम डायमेंशन है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे 1.5 इंच 2G एकमी। ये 2G का मतलब क्या होता है, इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। अभी नहीं, इस वीडियो को ख़त्म कीजिए, उसके बाद उसको देख सकते हैं, ठीक है। और उस वीडियो का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या आई बटन पे क्लिक करके भी आप वहाँ पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम लोग चालू करते हैं और इसमें हम लोग को क्या करना है कि इसका प्रोग्राम बनाना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो प्रोग्राम का जो बेसिक चीज़ है जो हम हर वीडियो में समझाते हैं उसको हम इसमें भी समझाएंगे। थोड़ा सा आप लोग वीडियो को अगर जानते हैं तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप मेरा रेगुलर व्यूअर हैं तो ये सब चीज़ें जो प्रोग्राम का हेडर है वो तो आपको पता होगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा 1-2 मिनट वीडियो को आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने प्रोग्राम बनाना चालू कर दिया है। और किसी भी मटेरियल का, किसी भी जॉब का जब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले 4 अंक का एक प्रोग्राम नंबर सिलेक्ट करते हैं और उसके पहले में लगा देते हैं O, ठीक है। ये O हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 कोई भी अंक आप ले सकते हैं, 5 6 7 8 कोई भी अंक यहाँ पे ले सकते हैं। और यहाँ पे देते हैं एंड ऑफ ब्लॉक, क्योंकि अपने पास है फनुक का कंट्रोल, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोग्राम नंबर फिनिश। उसके बाद हम देते हैं N1, ठीक है, ये होता है सीक्वेंस नंबर। इसके बारे में भी हम अभी चर्चा करेंगे। उसके बाद दोस्तों देते हैं हम लोग 2 सेफ्टी लाइन, ठीक है। यहाँ हम लोग एक ही सेफ्टी लाइन देंगे, G28 U 0.0 W 0.0, ठीक है। इसको सेफ्टी लाइन क्यों बोलते हैं ये भी आप लोगों को मालूम होगा अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो, ठीक है। अगर नहीं है, पहले मेरा वीडियो नहीं देखा है, तो आप लोग इस वीडियो में समझ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हम इसका चर्चा करने वाले हैं। इसके जस्ट बाद हम लोग करते हैं टूल का सिलेक्शन, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा समझते हैं। ये तो आपका ऊपर वाला हो गया प्रोग्राम नंबर। और प्रोग्राम नंबर में बस आपको ये ध्यान देना है कि जो नंबर आप इसमें दे रहे हैं वो नंबर आपके मशीन में पहले से किसी दूसरे प्रोग्राम का नहीं होना चाहिए। दूसरा नंबर पे जो है आपका सीक्वेंस नंबर है, ठीक है। सीक्वेंस नंबर इसलिए हम लोग देते हैं कि अगर आपका लंबा प्रोग्राम है और उसमें से किसी एक सीक्वेंस को, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये जॉब है, ठीक है, तो इसमें पहले आप टर्निंग करेंगे, थ्रेड बनाना है तो कहीं ग्रूविंग करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है, उसके बाद थ्रेडिंग करते हैं। तो इसमें 3 ऑपरेशन हो रहा है, तो तीनों ऑपरेशन को क्या करते हैं हम लोग सेपरेट सेपरेट सीक्वेंस नंबर दे देते हैं। जब भी हम टूल को कॉल करेंगे, जैसे मान लीजिए इस टूल नंबर से हमको टर्निंग करना है तो यहाँ पे N1 दे दिया है। जब दूसरा कॉल करेंगे तो N2 दे सकते हैं, N3 दे सकते हैं। नंबर में आप कुछ भी ले सकते हैं, N1 के जगह पे N2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, N10 भी लिख सकते हैं, N10 N20 N30 ऐसे भी करके लिख सकते हैं। फर्स्ट बेनिफिट ये होता है कि जहाँ जहाँ सीक्वेंस नंबर है आप डायरेक्ट उसको सर्च करके, ठीक है, प्रोग्राम में जंप करके वहाँ से आप प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं। और सेकंड बेनिफिट ये होता है दोस्तों कि मान लीजिए कि अभी आपको कोई प्रोग्राम में करेक्शन करने का ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है, और आपके दिमाग में ध्यान से आ जाएगा कि भाई N2 में तो हमने थ्रेडिंग का
प्रोग्राम किया है तो डायरेक्ट आप N2 में जाके वहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा बड़ा जो जॉब होता है उसमें बड़ा बड़ा प्रोग्राम भी होता है और उसमें आप एक एक लाइन एक सर्च अगर करेंगे, एक एक लाइन देखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सीक्वेंस नंबर का यूज करते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं दोस्तों, प्रत्येक लाइन में सीक्वेंस नंबर का यूज करते हैं। ठीक है, वैसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ टूल वाइज यूज किया है। अब देखिए ये है सेफ्टी लाइन। इसको सेफ्टी लाइन क्यों बोलते हैं थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। ये देखिए T0203 ये जो है आपका टूल है, सेफ्टी इस लाइन के बाद टूल है। ऐसे तो इस लाइन का मतलब होता है होम पोजीशन। ठीक है, होम पोजीशन यानी G28 U0.0 W0.0 जब ये आपके मशीन में आएगा कंट्रोल में, तो इसमें क्या होता है, टूल आपका कहीं भी हो, ठीक है, ये यहाँ से होम पोजीशन पे, ठीक है, होम पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, होम पोजीशन तो आपको मालूम होगा क्या होता है। अगर नहीं मालूम है तो उसके लिए भी बेसिक से हमने एक CNC प्रोग्रामिंग का एपिसोड चालू किया है। ठीक है, एक वीडियो सीरीज चालू किया है जिसका मात्र एक एपिसोड जो है हम केवल संडे को लोड करते हैं। ठीक है, उसको आप लोग देख सकते हैं और उसमें दोस्तों आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, एकदम बेसिक से लेकर अंत तक बताएंगे। ठीक है, उसमें सबसे पहले बेसिक CNC के बारे में हमने बताया है, कितने टाइप्स होते हैं वो सब बताया है। उसके बाद बेसिक प्रोग्रामिंग बताएंगे, बेसिक मेंटेनेंस बताएंगे, बेसिक कुछ पैरामीटर्स बताएंगे और उसके बाद जो है कुछ बेसिक ड्राइंग का जो यूज होता है प्रोग्रामिंग में उसके बारे में भी बताएंगे। तो आप लोग ऑनलाइन जो क्लासेस का एक एपिसोड हम संडे को लोड करते हैं उसको आप लोग जरूर देखिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका होम पोजीशन। देखिए मान लीजिए यहाँ पे हमने टूल को कॉल किया है और आपका टूल यहाँ पे है, ठीक है, इस जॉब के पास है और ये जो टूल है 1 नंबर है और हमने कॉल कितना नंबर किया है, 2 नंबर। तो 2 नंबर आने के लिए तो यहाँ रोटेट होगा ना, जब रोटेट होगा तो यहाँ जॉब में टकरा जाएगा और वहाँ आपका मशीन एक्सीडेंट कर जाएगा। इसीलिए इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेफ्टी लाइन को देते हैं। जहाँ भी हम लोग टूल को कॉल करते हैं वहाँ पे ये सेफ्टी लाइन देते हैं। इससे क्या होगा, टूल आपका यहाँ होम पोजीशन पे आ जाएगा और वहाँ पे जो भी टूल को आप कॉल करना चाहते हैं उसको कॉल कर सकते हैं और उस एक्सीडेंट से आप बच सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग सेफ्टी लाइन बोलते हैं। और उसके बाद जो है ये T0203 इसमें जो 2 होता है वो टूल नंबर है और ये जो 3 है वो ऑफसेट नंबर है। देखिए टूल नंबर हमें कहाँ से मिलता है, हमारा जो टूल टैरेट होता है, ठीक है, उसमें आपका टूल टैरेट जितना भी स्टेशन का है, अगर 8 स्टेशन का है तो 8 नंबर तक 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लिखा हुआ रहेगा। अगर 6 स्टेशन का है तो 6 तक नंबर लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो उसमें जिसके सामने वाला टूल होल्डर में आप टूल लगाते हैं वो जो होता है उस टूल का टूल नंबर हो जाता है। ठीक है, तो जिस भी टूल में आपको इस थ्रेडिंग के लिए इंसर्ट लगा है उस टूल का नंबर यहाँ पे दे देते हैं। मान लीजिए कि हम लोग 2 नंबर टूल में आपका थ्रेडिंग इंसर्ट है, यहाँ पे हमने 2 नंबर दे दिया। उसके बाद आते हैं इस 3 पे और इस 3 का मतलब होता है ऑफसेट नंबर। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं कि यहाँ 2 है तो यहाँ ऑफसेट नंबर भी 2 लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 इसलिए दिया है कि आप लोग ये भी समझ लीजिए, अगर कहीं मिले कि यहाँ 2 है यहाँ 3 है तो इससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये 3 जो होता है ऑफसेट नंबर होता है, यानी कि जब हम लोग मशीन चालू करते हैं, ठीक है, तो उसमें एक ऑफसेट वैल्यू डालते हैं। ऑफसेट में जाकर, ज्योमेट्री ऑफसेट में जाकर जॉब का जो ओडी है, ठीक है, वो एक्स में उतना ओडी डालते हैं और जेड 0 करते हैं, जिसको मेजर करके आपका मशीन जो है कटिंग ऑपरेशन को पूरा करता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि वो ज्योमेट्री ऑप्शन में जाएंगे तो उसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर से लिखा हुआ रहता है। तो उसमें 3 नंबर में जाकर हम लोग ऑफसेट वैल्यू डालते हैं और जिस ऑफसेट वैल्यू में हमने ऑफसेट लिया है उसी ऑफसेट वैल्यू में जाकर हम लोग वियर भी करते हैं। यानी कि इसमें अगर कहीं कटिंग करते समय थोड़ा सा कम ज़्यादा हो गया तो उसी नंबर में, यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, उसी के सामने जाकर वियर ऑप्शन में अगर हम लोग कुछ माइनस प्लस करेंगे तो वहाँ पे चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे अब हमने क्या किया, टूल को कॉल कर लिया। अब टूल को कॉल करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, G97 M04 S500, ठीक है, इससे हम लोग क्या किए कि स्पाइंडल को
घुमा दिए। G97 का मतलब होता है आपका कांस्टेंट आरपीएम और M04 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और S500 यानी 500 आरपीएम से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में G97 यानी कांस्टेंट स्पीड से आपका स्पाइंडल जो है रोटेट होगा। कहीं भी थ्रेडिंग का प्रोग्राम है, ठीक है, जहाँ थ्रेडिंग ऑपरेशन करना है तो दोस्तों आप लोग कांस्टेंट आरपीएम ही दे, अदरवाइज आपका थ्रेड का फिटमेंट सही नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका कांस्टेंट आरपीएम। इसके बाद देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, टूल को पोजीशनिंग करते हैं और वो जो करते हैं G0 से करते हैं। पोजीशनिंग का मतलब क्या होता है, अभी हमने क्या किया है, टूल को होम पोजीशन पे भेजा है, तो होम पोजीशन से क्या करते हैं, टूल को जॉब के पास में लाते हैं, उसके बाद कटिंग करते हैं। तो जॉब के पास में लाने के लिए इसका जो बड़ा ओडी है वो कितना है, ठीक है, बड़ा ओडी यानी कि मेजर ओडी, और मेजर ओडी जो है आपका 38.1 है। तो जितना इसका मेजर ओडी है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे उसको x के वैल्यू में 38.1 दे देंगे, ठीक है, 38.1 दे देंगे। इसको थोड़ा बढ़ाकर भी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर बढ़ाकर नहीं भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान ये देना है कि Z का वैल्यू जो है आपको थोड़ा ज़्यादा रखना है, Z0 नहीं रखना है। ये जो यहाँ तक अगर आपका जॉब है तो 2 mm पीछे रखना है, ठीक है। तो ये आपका इंसर्ट जो है यहाँ पे ऐसे आकर थ्रेडिंग इंसर्ट खड़ा हो जाएगा। अब यहाँ के बाद होगा हम लोग का मेन ऑपरेशन शुरू, जो हमें थ्रेडिंग करना है, एकमी थ्रेड। तो यहाँ पे हम लोग एकमी थ्रेड जो काटेंगे आपका G76 साइकिल प्रोग्राम से काटेंगे, ठीक है। तो G76 का जो सिंटेक्स होता है वो 2 लाइन का होता है, G76 P, ठीक है, Q, ठीक है, और R। उसके बाद नीचे जो होता है दोस्तों X, Z, P, Q और F, ठीक है। एक बार हम लोग इस सिंटेक्स को समझ लेते हैं। P में 3 वैल्यू लिखना है, 3 वैल्यू। इसमें जो फर्स्ट हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं नंबर ऑफ फिनिशिंग कट, यानी कि जब हम लोग थ्रेडिंग करते हैं तो थ्रेडिंग डेप्थ कंप्लीट होने के बाद क्या करते हैं कि 2 या 3 फ्री पासेज चलाते हैं। उससे क्या होगा कि आपका थ्रेडिंग जो है थोड़ा शार्प हो जाएगा, उसमें थोड़ा मोड़ा अगर कहीं बुरादा स्क्रैप फंसा है तो वो निकल जाएगा और आपका थ्रेड का जो सरफेस है वो स्मूथ हो जाएगा। तो यहाँ मान लीजिए हमने लिख दिया 0-2, यानी कि 2 कट बाद में फिनिशिंग के लिए चलेगा। उसके बाद जो यहाँ वैल्यू है इसमें हम लोग डाल देते हैं 0-0। क्यों 0-0 डालते हैं इसको भी आप लोग समझिएगा, रट्टा नहीं मारना है। ये 0-0 का मतलब है आपका रिलीफ एंगल। आप लोग कहीं देखे होंगे जब थ्रेडिंग हुआ रहता है तो लास्ट में यहाँ पे या तो ग्रूव होता है, ठीक है, या यहाँ पे ऐसे एंगल होता है, ठीक है। तो ये जितना का एंगल है उसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ mm में डाल देते हैं, जितना mm इधर एंगल बनाना है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ डाल देते हैं। ऐसे जनरली आदमी क्या करता है कि थ्रेडिंग करने से पहले जब हम लोग टर्निंग करते हैं तो उसी में यहाँ पे जो भी एंगल बनाना है या ग्रूविंग बनाना है उसको बना लेते हैं और थ्रेडिंग वाला प्रोग्राम में यहाँ 0-0 दे देते हैं। यहाँ इंसर्ट आपका डायरेक्ट ऊपर उठ जाएगा। ये हो गया। उसके बाद जो ये पॉइंट है ये होता है एंगल के लिए, थ्रेड एंगल के लिए। और दोस्तों हमने पूरा विस्तार से समझा था पिछले वीडियो में कि एकमी थ्रेड का जो थ्रेड एंगल होता है वो 29 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमने 29 डिग्री डाल दिया, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखिए उसके बाद है Q, और Q का मतलब होता है डेप्थ ऑफ कट। जो नॉर्मल हम लोग कट लगाएंगे थ्रेडिंग करते समय, जितना इसका डेप्थ है, तो जितना इसका डेप्थ है मान लीजिए यहाँ डेप्थ है 3.175, तो एक बार में तो पूरा काट नहीं सकते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा करके मटेरियल निकालना होगा। आप एक बार में 50 माइक्रोन निकालिए, एक बार में 100 माइक्रोन निकालिए, या एक बार में 200 माइक्रोन निकालिए। ये डिपेंड करता है आपके मटेरियल की क्वालिटी पे, आपके इंसर्ट की क्वालिटी पे, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए हमने नॉर्मल कट जो है 100 का ले लिया, ठीक है, और ये माइक्रोन में लिखना है। यहाँ जो वैल्यू हमें लिखना है वो माइक्रोन में लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो ये R है, ये R होता है क्या, फिनिशिंग अलाउंस। यानी 100 mm का कट लगा के लास्ट में यहाँ पे अगर मान लीजिए आप 50 दे दिए तो 50 माइक्रोन यहाँ पे इतना मटेरियल जो है छोड़ देगा। क्यों,
ये जब फ्री पासेस चलेगा तो इतना मटेरियल को ये काटेगा 25-25 माइक्रोन करके, और उस समय क्या है कि जब डेप्थ ऑफ कट कम रहेगा तो आपके इंसर्ट पे लोड कम पड़ेगा, और उससे क्या होगा कि आपका फिनिश प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फिनिश अलाउंस हो गया। इसको हम लोग उसमें छोड़ते हैं थ्रेडिंग के बाद फिनिश करने के लिए। अब आते हैं दोस्तों दूसरा लाइन पे। दूसरा लाइन क्या है, एक्स जेड। देखिए एक्स में हम लोग क्या लिखते हैं, जो भी इसका माइनर ओडी है, माइनर ओडी यानी कि जहाँ तक हमें थ्रेडिंग करना है, ठीक है, यहाँ तक का जो ओडी होता है वो जो है माइनर ओडी कहलाता है। और माइनर ओडी का वैल्यू कितना है 30.39, तो 30.39 यहाँ पे लिख दिया। ये जो जेड है वो थ्रेड लेंथ होता है, यानी कि जितना भी थ्रेडिंग का लंबाई है उसको हम लोग जेड में डाल देते हैं माइनस का चिन्ह देकर। ठीक है, यहाँ पे जेड -40 है। उसके बाद है पी, और इस पी का मतलब होता है टोटल डेप्थ ऑफ कट, यानी टोटल कितना डेप्थ आपको काटना है। तो टोटल डेप्थ अब कितना है 3.175, तो इसको हम लिखेंगे 3175। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको वैल्यू देना है माइक्रोन में, और ये जो वैल्यू है आपको एमएम में है, और एमएम को माइक्रोन में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुना करते हैं, और 1000 से गुना करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, और यहाँ पे पूरा का पूरा 3175 आ गया। उसके बाद है क्यू, और क्यू में हम लोग देते हैं फर्स्ट कट में कितना डेप्थ लेना है। देखिए यहाँ थोड़ा सा आपको समझना है, तो जो है दोस्तों G76 थ्रेडिंग साइकिल जो है वो एक चीज़ ऑफर करता है कि आप यहाँ पे क्या कीजिए, जो डेप्थ ऑफ कट है फर्स्ट कट में, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा काट लीजिए। ज़्यादा क्यों काटिए कि फर्स्ट कट में जो आपका मटेरियल होता है तो पूरा चिकना होता है, पूरा ऐसे सरफेस होता है। तो फर्स्ट कट में अगर थोड़ा ज़्यादा ही आपका डेप्थ जाएगा तो आपका इंसर्ट पे उतना लोड नहीं जाएगा, जितना कि अगर हम लोग मान लीजिए इस कट में लगाए तो आपका इंसर्ट पूरा यहाँ तक नीचे तक आता है और उसमें ज़्यादा लोड लगता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो नॉर्मल कट है 100, उसको उससे थोड़ा सा ज़्यादा 150 या 200 ले लेते हैं मटेरियल के हिसाब से। ठीक है, अब आया एफ यानी कि फीड रेट, और थ्रेडिंग में ये होता है आपका पिच के बराबर। तो पिच यहाँ कितना है 6.35, तो यहाँ पे हम लोग 6.35 दे दिया। अब दोस्तों देखिए ये आपका थ्रेडिंग का जो है प्रोग्राम जो है कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि टूल को होम पोजीशन पे भेज देंगे। थ्रेडिंग कंप्लीट हो गया तो टूल को कहेंगे भैया तू जाओ अब होम पोजीशन पे G28 U0.0 W0.0, इससे आपका टूल जो है होम पोजीशन पे चल जाएगा। और होम पोजीशन पे जाने के बाद ठीक है आप अपने स्पाइंडल को स्टॉप कर दीजिए, M05 से स्पाइंडल को स्टॉप कर दीजिए। यहाँ पे आपने जो घुमाया था M04 से M05 से स्पाइंडल स्टॉप हो गया। अगर आपने कूलेंट को चालू किया है ठीक है तो यहाँ कूलेंट को बंद कीजिए। हमने यहाँ कूलेंट को चालू नहीं किया है तो छोड़ दिए और M30 से प्रोग्राम को एंड कर दिए। दोस्तों ये रहा एकमी थ्रेड का प्रोग्राम। अब इंसर्ट के बारे में अगर देखें तो आप लोग जो फोटो देख रहे हैं ठीक है इस टाइप का इंसर्ट होता है और इसका इंसर्ट आपको रेडीमेड मिलेगा। आपको ये बताना होगा कि हमें इतना इंच का जो है एकमी थ्रेड काटना है तो ये एंगल बनाया ठीक है। डेप्थ के हिसाब से आपको स्टैंडर्ड जो है इंसर्ट मिल जाता है। हाथ में एक इंसर्ट है ठीक है, ये जो है एंगल में है, ऐसे तो दिखाई नहीं दे रहा होगा स्पष्ट रूप से, आप लोग देख सकते हैं यहाँ कैमरा के सामने किए हैं। ये जो एंगल है इसका ये 30 डिग्री का है। क्यों? क्योंकि ट्रेपी जेडियल थ्रेड का है ठीक है। वैसे ही इसका जब आप लोग इंसर्ट खरीदने जाएंगे तो इसका 29 डिग्री का रेडीमेड जो है इंसर्ट मिल जाता है। उसके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा ठीक है। अगर इसमें कहीं आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, अगर G76 में अगर कहीं आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो G76 के लिए स्पेशल हमने वीडियो बनाया है ठीक है, और वो प्ले लिस्ट में है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि अगर आपको कहीं डायमेंशन कैलकुलेशन में अगर आपको मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा कि 38.1 कहाँ से आया, 30.39 कहाँ से आ गया या 6.35 कहाँ से आ गया, तो इसके लिए दोस्तों आपको इसके पीछे का एक एपिसोड देखना होगा ठीक है। उसको आप लोग देख लेंगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा
और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई ऐसा नॉलेजफुल वीडियो डालेंगे, ठीक है, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और उस वीडियो को आप आसानी से देख लेंगे। हाँ दोस्तों, क्योंकि हम इस टेक्निकल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे केवल CNC से रिलेटेड वीडियो नहीं डालते हैं, ऐसे बहुत सारे टेक्निकल वीडियो, ठीक है, जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन हो गया या इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हम डालते हैं, ठीक है। उसमें से हो सकता है कोई ना कोई वीडियो आपके काम के हो। ओके दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।